ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax ज्योमेट्रिकली किवें दा दिखदा आपां नूं, दैट इज लाइक, ठीक है। तो बिल्कुल ਇਹਦਾ ऑपोजिट y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax अगर पॉजिटिव x एक्सिस वाल खुल रहा तो y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax किधर जाएगा, नेगेटिव x एक्सिस दे वाल, तो होर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दिस पैराबोला विल बी एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ दिस अलोंग द लाइन इन द लाइन y एक्सिस ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। नाउ देयर इज x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਡਿਗਰੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਡਿਗਰੀ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ, y, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, y ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਿਸ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ y ਐਕਸਿਸ, तो मतलब पैराबोला विल बी लाइक दिस। एंड सिमिलरली इफ इट इज x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, द पैराबोला विल बी लाइक दिस, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax स्टैंडर्ड है, इट विल बी ओपनिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस, y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax बिल्कुल उदा उल्टा हो जाएगा, दैट विल बी ओपनिंग टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay दैट विल बी ओपनिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव y, and x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay दैट विल बी ओपनिंग टुवर्ड्स नेगेटिव y। सोच के देखो, ये कुछ इदा नहीं लिखा हुआ y इक्वल्स टू x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इन x नहीं बन गई है, x स्क्वायर का मतलब की हुंदा, क्वाड्रेटिक इन x, यही है ना, y इक्वल्स टू x स्क्वायर का मतलब क्वाड्रेटिक इन x, ते क्वाड्रेटिक इन x के ग्राफ आप शुरू तो पढ़ते आ रहे हैं पैराबोला, तो ये भी तो उस तरीके की पैराबोला दिखते आपां नूं। अगर y स्क्वायर हुंदा, x इक्वल्स टू y स्क्वायर हुंदा तो उन्हें की आ जाना सीगा, x एक्सिस दे अलोंग बन जाना सी। ओके, हुण एक्सिस की गल करते हैं, इहदी एक्सिस की है, x एक्सिस, इहदी एक्सिस की है, x एक्सिस, इहदी एक्सिस किहड़ी है, y एक्सिस, इहदी एक्सिस किहड़ी है, y एक्सिस, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की गल करते हैं, इहदी डायरेक्ट्रिक्स की सी, x इक्वल्स टू -a, तो मतलब हुण ऑपोजिट साइड चली जाऊगी डायरेक्ट्रिक्स, हुण x की आ जाऊगी x इक्वल्स टू a, पहले x इक्वल्स टू -a सी, तो हुण कितनी हो जाएगी, x इक्वल्स टू a। हुण आपां y एक्सिस की गल करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स नूं कित्थे बनना चाहिए सी, इस जगह ते, ये वाला पॉइंट सिमिलर उन्हां कंडीशंस नूं अगर आपां इत्थे रखीए तो की बन जाएगा, y इक्वल्स टू -a, एंड इन दिस केस दैट विल बी y इज इक्वल्स टू a, ठीक है। फोकस ते चलते हैं, इहदा फोकस कित्थे सी, a,0, तो इहदा फोकस ऑटोमैटिकली कित्थे आ जाएगा, -a,0। इहदा फोकस इत्थे होएगा तो ये पॉइंट की दिखेगा आपां नूं 0,a, एंड ये कितना दिखेगा 0,-a। फोकल डिस्टेंस आपां लिखिया सी कल, दैट इज x प्लस a, इहदा फोकल डिस्टेंस कितना आ जाएगा -x प्लस a, इहदा फोकल डिस्टेंस कितना आ जाएगा y प्लस a, इहदा फोकल डिस्टेंस कितना आ जाएगा -y प्लस a। अगर करके देखना होवे तां भी आपां कर सकते हैं, ये तो कल प्रूव किया सी आपां कि फोकल डिस्टेंस इज x प्लस a, इहदा फोकल डिस्टेंस कितना आएगा -x प्लस a, क्योंकि आपां इत्थे ये वाला x अगर ये पॉइंट है, दिस इज -x, y, ठीक है। तो x -x हो जाएगा, ये नेगेटिव ये हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो दैट बिकम्स -x प्लस a, y प्लस a एंड -y प्लस a। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम किहड़े-किहड़े सी इहदे, a, 2a एंड a, -2a, एंड इहदे च कितना हो जाएगा -a, 2a एंड -a, -2a। इस केस दे विच की हो जाएगा, ये वाला पॉइंट की होएगा, देखो ये वाली चीज इत्थे y कितना अपने कोले चल रहा, a चल रहा, ठीक है, y कितना चल रहा a, x कितना हो जाएगा 2a, तो 2a, a एंड 2a, -a, ठीक है। एंड इहदे च कितना हो जाएगा अपने कोले 2a, -a एंड सॉरी इत्थे -a नहीं, इत्थे a आएगा -2a, -a, हाँ कर, ठीक है। इसेंट्रिसिटी की हो जाएगी 1 1 1 1 1। ये चार चीज़ां तो हर एक पैराबोला के लिए याद रहनी चाहिए, जरूरी है, ठीक है। बना लो टेबल, फिर आगे चलते हैं।
ठीक है। दोबारा फिर x या इनू आपां स्ट्रिक्टली की लिख दिंदे हैं पॉजिटिव x नेगेटिव x पॉजिटिव y ते नेगेटिव y, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू a माइनस a x इक्वल्स टू a y इक्वल्स टू माइनस a एंड y इक्वल्स टू a। फोकस भी सैल्फ अंडरस्टूड है। फोकल डिस्टेंस तुहानू थोड़ा जिहा याद रखने की लोड़ पैनी है। x प्लस ए वाई प्लस ए तो सिंपल है, दिस विल बी माइनस एक्स प्लस ए एंड माइनस वाई प्लस ए, ठीक है। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तुसीं इदां पढ़ सकते हो। ठीक है, बनाओ जल्दी। नेक्स्ट लिखो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इसेंट्रिसिटी नहीं भूलना है। इसेंट्रिसिटी स्ट्रिक्टली इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला, एवरी काइंड ऑफ पैराबोला दैट विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। चलिए याद करो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन दे विच मैं तुहानू दस्सिया सी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन की हुंदी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर उहदे सेंटर नू मैं शिफ्ट करके एच कॉमा के ते लै जा तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सेम हैपन्स इन द केस ऑफ पैराबोला। ਜਿਹੜਾ अपने को स्टैंडर्ड पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। अगर यदि ओरीएंटेशन बिना चेंज किए, ओरीएंटेशन चेंज किए बिना मतलब कि वो अगर एक्स एक्सिस ते बन रहा तो नाउ एक्सिस विल बी सम लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर वो वाई एक्सिस ते बन रहा मीनस नाउ एक्सिस विल बी सम लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर इन्हां चीज़ों को डिस्टर्ब किए बिना मैं वर्टेक्स नू पहला वर्टेक्स कित्थे सीगा अपना 0,0, अगर 0,0 तो शिफ्ट करके उन्होंने एच कॉमा के ते लेके जाना तो इट्स इक्वेशन विल सिंपली बी इक्वल्स टू वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। एक्स के विचों एच सबट्रैक्ट हो जाएगा तो वाई के विचों की हो जाएगा के सबट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मीन्स इफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इज गिवन पैराबोला with vertex at vertex कित्थे है 0 0 if vertex is shifted to h comma k required equation will be equation की होएगी y minus k whole square is equals to 4a x minus। ये चीज़ अपन याद रहनी चाहिए है एंड कोरस्पोंडिंग आप हर एक चीज़ वो फाइंड आउट कर लाँगे, ठीक है। लेड़ा सपोज किवें सीगा पैराबोला पहला ए सी, ठीक है। एच कॉमा के पॉइंट मान लो कि इत्थे है
ठीक है। मान लो दिस इज द पॉइंट h, k। अगर आप पैराबोला ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ वर्टेक्स ਉਹਦਾ ਚੱਕ ਕੇ 0 0 ਤੋਂ अगर h, k ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ तो नाउ पैराबोला विल बी लाइक, देखो इधर एक मिनट ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਖੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਿਸ ਸੀ, ਨਾउ देयर विल बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਿਸ ਬਣ ਜੇਗੀ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਟੋ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ h, k ਤੇ। ਨਾउ पैराबोला विल बी लुकिंग लाइक दिस। ठीक है। ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ, ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ a, 0। ठीक है। ਨਾउ ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ a h ਤੇ। ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। सब चीज़ की हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, मतलब ये बने तेना पैराबोला इत्थे आके बन जाएगा। अगर यही की हुंदा मेरे को पैराबोला कुछ इदां दा हुंदा, ये वाला पैराबोला ये की है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। इफ इट्स वर्टेक्स इज शिफ्टेड टू h, k तो उन्हें कितने चला जाना सी, a पॉइंट h, k है तो पूरे दे पूरे पैराबोला ने इत्थे बन जाना। सिमिट्री नहीं चेंज होएगी, ਉਹਦਾ सिस्टम नहीं चेंज होएगा। अगर वो नीचे ਨੂੰ ओपनिंग है तो ओपनिंग नीचे ਨੂੰ ही रहेगा, अगर ऊपर ਨੂੰ ओपनिंग है तो ऊपर नहीं रहेगा। बस सिंपली इस पैराबोला ਦਾ वर्टेक्स ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ पकड़ के ਜਿਹੜੇ पॉइंट ਤੇ किया ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ कर देना, शिफ्ट कर देना। ठीक है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। यही सर्कल ਦੇ केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। लिख लो फिर ਇਹਦਾ क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ डायरेक्टली फाइंड आउट ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੈਕਿੰਡ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਆਫ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है। मान लो मैंने पैराबोला गिवन है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है। देखिए, देखो ये बनाने की लोड़ नहीं। ठीक है। मान लो पैराबोला की है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देख के ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाना चाहिए कि ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax टाइप का होएगा या x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay टाइप का, क्योंकि x स्क्वायर बैठा था ऑटोमैटिकली इट विल बी ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ਹੁਣ स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए ਆਪਾਂ ਕੀ यूज करांगे, ਆਪਾਂ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मैथड यूज करांगे। ठीक है। कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स की करते हैं ਆਪਾਂ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ x ਦਾ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। y ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਕੁਆਇਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। तो x ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ, x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ 8, ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ 4, ਉਹਨੂੰ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ 16, तो प्लस 16 एंड माइनस 16, तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस 12y प्लस 4 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ये तीनों चीज़ां कंबाइन होकर की बन जाएंगी x प्लस 4 द होल स्क्वायर प्लस 12y, ये कितना हो गया माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 माइनस 12y, माइनस 12 आप कॉमन कट लेने हैं तो दिस बिकम्स y माइनस 1। हुण अगर मैं इस इक्वेशन नूं इस इक्वेशन दे नाल की करा, हुण आपां नूं ये पता लग गया x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay टाइप का है पैराबोला। सब तो पहले तो टाइप आइडेंटिफाई करनी है कि ये जेड़ा बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। आपां लिख देने नाल इहदे x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। तो ऑटोमैटिकली इट विल बी ओपनिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव y एक्सिस, नीचे नूं खुल रहा होएगा। ठीक है। एंड ओरिजिन कित्थे शिफ्ट हो चुका है, -4,1। ओरिजिन कितने शिफ्ट हो चुका है -4,1, तो मतलब वर्टेक्स नवा वर्टेक्स कितने आ जाएगा ना -4,1, ये रहा -4,1 यही पॉइंट होएगा। ठीक है। एंड इट इज ओपनिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव y एक्सिस, तो मतलब इन्हें किवें दा बनना इथों, द पैराबोला विल बी लाइक दिस। ठीक है। ये पॉइंट अगर की है ओरिजिन, दिस विल बी -4,1। तो ये की बनेगा अपने को नवा पैराबोला जिहदे बारे आपां इत्थे गल कर रहे हैं। ठीक है।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫਾइंड आउट करना। सब तो पहला मैनू की चाहिए ਇਹਦੀ एक्सिस चाहिए है, तो व्हाट इज इट्स एक्सिस नाउ? नेगेटिव y तो है बट एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सिस तो ये आ गई ना। इस लाइन की इक्वेशन की है x इक्वल्स टू -4, तो मतलब ਇਹਦੀ एक्सिस की होगी x इक्वल्स टू -4, ये की बन गई ਇਹਦੀ एक्सिस। ठीक है, सैकेंड वर्टेक्स तो आपां नूं दिख ही चुक्या -4,1, 4a की वैल्यू कितनी है 12, तो a की वैल्यू ऑटोमैटिकली कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 3। ठीक है, -4a की वैल्यू -12 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। हुण दसो अगर a एक्सिस है तो फोकस कित्थे लाई करेगा, इधरली साइड या उपरली साइड? नीचे वाली साइड, पैराबोला के अंदर ही लाई करता फोकस जदों भी लाई करता। एंड फोकस ते वर्टेक्स की आपस च दूरी कितनी हुंदी है, दैट इज इक्वल्स टू a। हुण अगर ये पॉइंट -4,1 है, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਇਸੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਨੇ ਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਫੋਕਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ x ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ वर्टिकली मूव कर रहे हैं, x ਤਾਂ सेम रहेगा, लेट दिस बी द फोकस, तो वो तो रहेगा -4। ਹੁਣ 1 ਤੋਂ अगर ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ 3 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ -2, तो मींस फोकस विल बी -4, -2। ਹੁਣ वर्टेक्स तो a डिस्टेंस की दूरी ते दूसरी साइड नूं की हुंदा, डायरैक्ट्रिक्स। ठीक है, जदों आपां इस पॉइंट ते पहुंचांगे, इत्थे x इस पॉइंट ते अगर मैं देखा x तां -4 ही रहेगा, बट y कितना बन जाएगा 1 + 3 = 4। तो इस पॉइंट दे विच दी पास करने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन की हुंदी है y = 4, तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ डायरैक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ां आपां नूं एक पैराबोला दे लई फाइंड आउट करनी होनी चाहिए जदों उहदी इक्वेशन थोड़ी डिस्टॉर्टेड गिवन है, मतलब इट्स ओरिजिन हैज़ बीन शिफ्टेड टू सम अदर प्लेस। ठीक है, बट जदों ये चीज़ होएगी, ये याद रखना कि ये उन्हां चारों फॉर्म्स के नाल ही कंपेयर किया जा सकता, कोई फिफ्थ फॉर्म नहीं बनेगी। आपां बस ये देखना होगा कि वैदर इट्स एक्सिस इज पैरेलल टू x या पैरेलल टू y। पैरेलल टू मतलब ओपनिंग टुवर्ड्स नेगेटिव y है, पॉजिटिव y है, पॉजिटिव x है या नेगेटिव x। ठीक है, लिख लो, इनू बना लो, फिर इसका क्वेश्चन होर करते हैं। इत्थों तक +1 का पैराबोला बोर्ड्स का पार्ट है। ठीक है, बोर्ड्स का पार्ट इत्थे खत्म हो जाता। इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का क्वेश्चन आता नहीं, मतलब उत्थे सिंपल ये पैराबोलाज भी बोर्ड के आते नहीं, सिंपल ही आते y² = 4x ते -4x टाइप वाले। चलो जिन्हों का हो गया लिखो y² + 6x -2y + 13 = 0। Find vertex, axis, directrix and focus of this parabola। करो ट्राई, जिन्हों का हो चुका। There is y² + 6x -2y + 13 = 0। Find the vertex, axis, directrix, focus of this parabola। ठीक है, किनू स्क्वायर बना सकते हैं आप इत्थे y का स्क्वायर बनाने के लिए की ऐड सबट्रैक्ट करांगे इत्थे +1 एंड -1।
कर दो जल्दी, थोड़ी जी गलती है, चेक कर ला इतनी, नहीं तो दोबारा वापस आना पड़ेगा। इक्वेशन गलत लिखी है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 13 माइनस 2y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दसो जल्दी है आंसर। सब तो पहला वर्टेक्स, वर्टेक्स तो पता लग गया होना, कितना वर्टेक्स 1,2। ठीक है, तो +1 एंड -1 y माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 6x माइनस 12 माइनस 6 कॉमन कट लेने की आ जाएगा x माइनस 2 तो y माइनस 1 का होल। इन्ना काम करके अपन वर्टेक्स का पहला पता लग ही जाना, वर्टेक्स विल बी इक्वल्स टू 2,1 1,2 नहीं होएगा, दैट विल बी 2,2 किधर +2 तो -2,1। ठीक है, फोकस वर्टेक्स इज एट -2,1। हुन देखो इधर -2,1 किथे लाई करदा, ये वाली चीज है। ठीक है, -2,1 ते केड़ा पैराबोला बन रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax टाइप ही है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax टाइप की होएगा ओपनिंग टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस। नेगेटिव x एक्सिस मतलब किवें दा दिखेगा अपन नु, द पैराबोला विल बी लाइक दिस। ते दी एक्सिस केड़ी होएगी, ये वाली। ठीक है, नाउ वर्टेक्स इज एट -2,1। व्हाट इज 4a, 4a दी वैल्यू कितनी है अपने को 6, तो a कितना आ गया 6/4 दैट इज 3/2। ठीक है, हुन सुनो आप सब तो पहला जाने एक्सिस ते, एक्सिस केड़ी है, ए वाली लाइन ए दी एक्सिस है एंड ए वाली लाइन दी इक्वेशन की है, की इक्वेशन है, इस लाइन दी इक्वेशन कितनी है y इक्वल्स टू 1। सैकेंड आप चलते हैं डायरैक्ट्रिक्स ते, डायरैक्ट्रिक्स। ठीक है, डायरैक्ट्रिक्स की होंदी है, वर्टेक्स तो ए डिस्टेंस की दूरी ते एक्सिस के उपर ही चलते चलते जेडे पॉइंट ते पहुंचते हैं उस पॉइंट ते जो वर्टिकल लाइन बनेगी दैट विल बी इट्स डायरैक्ट्रिक्स। हुन ये पॉइंट है, वाई तो चेंज होएगा नहीं, जेड़ा नैक्सट पॉइंट आएगा वाई तो चेंज होएगा नहीं। -2 तो मैं कितना अगे वाल जाना 3/2, -2 तो अगर मैं +3/2 जाऊंगा वो तक कितने पहुंच गया मैं -1/2। तो ये पॉइंट की होएगा -1/2,1 एंड इत्थे एक की बनेगी वर्टिकल लाइन, उदी इक्वेशन कितनी होएगी x इक्वल्स टू -1/2। तो दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ डायरैक्ट्रिक्स। फिर आप जाना पिछे वाल नू फोकस ते, कितना मूव करना पएगा पिछे वाल नू 3/2, तो -2 -3/2 कितना हो जाएगा -7/2। तो -7/2 कॉमा कितना आ जाएगा 1। सो फोकस विल बी एट -7/2, 1। अच्छा, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ दिस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होएगा 4a। वो नहीं चेंज होएगा, सिमेट्री नहीं चेंज हो रही, शेप नहीं चेंज हुई, सिंपल उदी की हुई है पोजीशनिंग चेंज हुई है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तुहाडे तो भी पूछे अगर, तो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 4a, दैट विल बी 6। इस केस दे विच भी दैट विल बी इक्वल्स टू 4a मींस दैट विल बी इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये जी चेंज हो रही है इतने आप लिख भी लेने दैट ओनली पोजीशनिंग इज चेंजिंग। ठीक है, शेप रिमेन्स, शेप ऑफ द फिगर, शेप ऑफ फिगर रिमेन्स सेम, वो सेम है, सिंपल की चेंज होया इत्थे पोजीशनिंग चेंज हुई है, तां करके लेटस रेक्टम की रहेगा सेम रहेगा। लेटस रेक्टम की दसदा आपां नूं, लेटस रेक्टम आपां नूं दसदा अगर कोई दो पैराबोलाज ने, सपोज मैं कंपेयर करने हैं, दो पैराबोलाज ने x² इक्वल्स टू 12y एंड x² इक्वल्स टू 24y। अगर मैं उन्होंने दोनों को इको ग्राफ से बनाना हो, x² इक्वल्स टू 24y एंड x² इक्वल्स टू 12y होणगे तो कुछ सॉरी y² इक्वल्स टू 12x या y² इक्वल्स टू 24y, तो किवें दे बनणगे। हुण इन्हां चों किहड़ा पैराबोला y² इक्वल्स टू 12x होएगा ते किहड़ा पैराबोला y² इक्वल्स टू 24x होएगा।
अंदर वाला होएगा 12 बाहर वाला होएगा 24 बिकॉज जेडे पैराबोला का लेटस रेक्टम वड्डा उसकी चढ़ाई भी ज़्यादा होएगी, अगर उसका लेटस रेक्टम छोटा तो उसकी चढ़ाई भी की रहेगी घट रहेगी। ठीक है, बना लो, लिख लो क्वेश्चन फिर अगे। Find the equation of parabola. Find the equation of parabola with vertex at 3, 2 with vertex at 3, 2 and focus at 5, 2 and focus at 5, 2। ठीक है, सुनो आप इत्थे करते हैं क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन तुसी खुद ट्राई करने दे नाल दा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला विद वर्टेक्स एट 3, 2 एंड फोकस एट 5, 2। सब तो पहला तो मैंने देखना चाहिए कि वट विल बी द पॉइंट 3, 2। मान लो ये पॉइंट 3, 2 है तो 5, 2 की होएगा हॉरिजॉन्टली राइट साइड पे होएगा। लेट दिस बी द पॉइंट 5, 2। ठीक है, तो मतलब कि वर्टेक्स ते फोकस आपां नूं पता इक्को लाइन ते लाई करदे आ ते उस लाइन नूं आपां की कहने आ, दैट लाइन इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। एंड फोकस हमेशा की करदा पैराबोला दे अंदर लाई करदा, तो ऑटोमैटिकली जिहड़ा पैराबोला होएगा वो बनया किवें दा, इस तरीके दा। ठीक है, आई समझ। वर्टेक्स गिवन सीगा 3, 2, फोकस गिवन सीगा 5, 2, तो मतलब ऑटोमैटिकली अगर फोकस नूं अंदर लाई करवाना पैराबोला दे तो यही तरीके दा बनया आएगा बिकॉज इट्स एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हुणे केड़ी फॉर्म बन चुकी है, दिस इज ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड व्हाट इज a? a is distance between focus and directrix, तो a is सॉरी फोकस एंड वर्टेक्स, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये कितना हो गया y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। बट आपां नूं हजे ये नहीं पता कि y कितना आएगा, इत्थे ओरिजिन कित्थे शिफ्ट हो चुक्या 3, 2 ते, तो y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, x माइनस 3 विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आई समझ। पहला आपां इक्वेशन तो पैरामीटर्स लभे, हुण पैरामीटर्स गिवन होणगे तो आपां इक्वेशन भी डायरेक्टली बना सकते हैं। ठीक है, बना लो, इन्हें लिख लो, अगला क्वेश्चन करते हैं। वर्टेक्स इज 3, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टेक्स इज 3, 3 एंड फोकस इज माइनस 3, 3। फोकस इज माइनस 3, 3। राइट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, राइट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इफ वर्टेक्स इज एट 3, 3 and focus is at minus 3, 3, write down the equation of parabola। करो ट्राई, सारे का होना चाहिए, ये बाद नोट कर लियो, चाहे रफ्ते शुरू कर दो क्वेश्चन। इफ वर्टेक्स इज एट 3, 3 एंड फोकस इज एट माइनस 3, 3, पहला तो ये दसो कि ये किधर नूं होएगा, एक्स एक्सिस ते बनेगा या वाई एक्सिस ते बनेगा? वाई एक्सिस ते पक्का। 3, 3 पॉइंट कितने लाई करेगा, ये वाला, माइनस 3, 3 कितने लाई करेगा, ये वाला, तो 3, 3 एंड माइनस 3, 3। ठीक है, हुण एक ही है वर्टेक्स ते फोकस है तो ऑटोमैटिकली की बनेगा ये
the line joining vertex and focus is the axis of parabola, तो axis is along the along x axis, some line parallel to x axis. now focus किथे है -3,3, vertex किथे है 3,3, तो automatically की करना ਹੁੰਦਾ focus ने parabola ਦੇ अंदर लाई करना, ਤਾਂ parabola ਦੇ अंदर लाई करवाਉਣ ਦੇ ਲਈ this will be the kind of parabola. ठीक है, एंड ये पैराबोला ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ, that is y square is equals to -4ax, and what is distance between focus and vertex, that is 6, तो 4a is equals to 6, तो ये कितना बन गया y square is equals to -24 into कितना आ गया x, because a is equals to कितना आया सी 6. now shift किथे हो चुका है vertex अपना 3,3, so this is y minus 3 whole square is equals to -24, x minus 3 will be the required answer. आई समझ? नहीं 3,3 है ना, माइनस ही आएगा, ठीक है, अगर माइनस माइनस होंगे दोनों प्लस प्लस आ जाते. चलो इन्हें थोड़ा जा होर मोडिफाई करते हैं क्वेश्चन ਨੂੰ. लिखो क्वेश्चन, y is equals to x square minus 8x plus c if vertex lies on x axis find c. पैराबोला गिवन है ਆਪਾਂ ਨੂੰ, वो कह रहे हैं कि ਇਹਦਾ vertex है ਜਿਹੜਾ that lies on x axis find the value of c. करो try. if vertex of this lies on x axis find the value of c. लगाओ दिमाग जिन्ना क लगदा. y is equals to x square minus 8x plus c. की बनाना पएगा, पहला तो परफेक्ट स्क्वायर बना के देखना पएगा. परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए की करांगे आपां +16 एंड -16, तो y is equals to x minus 4 the whole square, की बचेगा -16 प्लस c. ठीक है, तो की हो गया y माइनस c प्लस 16 या c माइनस 16 इज इक्वल्स टू x माइनस 4 होल स्क्वायर. ठीक है, नाउ व्हाट विल बी इट्स, सुनो ये वाला जो पैराबोला बनया अपने को y माइनस c माइनस 16 इज इक्वल्स टू x माइनस 4 होल स्क्वायर, ਇਹਦਾ वर्टेक्स किथे है 4, c माइनस 16. व्हाट इज इट्स वर्टेक्स 4, c माइनस 16, and they said that vertex lies on x axis. if vertex lies on x axis means y should be equals to 0, तो c should be equals to 16. खत्म. ठीक है, लिख लो इन्हें. ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ. find p if vertex of y is equals to x square plus 2px plus 13 is 4 units above x axis. करो try. find p if vertex of y is equals to x square plus 2px plus 13 is 4 units above x axis. करो try करो. focus is given as 3,3 and directrix is 3x minus 4y minus 2 equals to 0. find the length of latest rectangle. ठीक है, इको चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ डिफरेंट वेज ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.
First, if P is the vertex of x square plus 2px plus 13, find P if vertex of y equals to x square plus 2px plus 13 is 4 units above x axis. ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ vertex find out ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। vertex find out ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? y is equals to x square plus 2px plus 13। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ? 2p ਦਾ ਹਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? p ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? p ਸਕੁਆਇਰ, तो प्लस p ਸਕੁਆਇਰ ਐਂਡ माइनस p ਸਕੁਆਇਰ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ? x plus p होल स्क्वायर plus 13 minus p square is equals to y। तो x plus p होल स्क्वायर is equals to y minus 13 minus p square। ठीक है, सुनो, अगर ये मेरे को पैराबोला बन चुकिया x plus p होल स्क्वायर is equals to y minus 13 minus p होल स्क्वायर, तनिष्क दा वर्टेक्स किथे है? इस पैराबोला दा वर्टेक्स किथे है in terms of p? सामने वर्टेक्स किथे है दा? माइनस p कॉमा 13 माइनस p स्क्वायर। y चो की सबट्रैक्ट हो रहा? 13 माइनस p स्क्वायर, 13 माइनस p स्क्वायर। ठीक है, हुण उन्होंने की किया? द वर्टेक्स इज 4 यूनिट्स अबव एक्स एक्सिस। 4 यूनिट्स अबव एक्स एक्सिस होने का मतलब उहदा y कितना होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल्स टू 4। तो मतलब 13 माइनस पी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 4। तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 9, p इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, पूछा कि उन्होंने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। आपां नूं पता कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की हुंदी है? सुनो एक बार इधर, ये कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स चेंज होगी ना। डायरेक्ट्रिक्स हुण ना ही तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ना ही पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो मतलब ये चेंज होके इधर तो ओरिएंटेशन ही कुछ और हो चुकी है, बट आपां नूं कोई फर्क ही नहीं पैंदा। आपां नूं पता कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी हुंदी है? 4a। एंड व्हाट इज a? a इज डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस और वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो अपन की गिवन है फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, सो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स विल बी इक्वल्स टू 2a। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स किवें फाइंड आउट करांगे? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन। तो कितना आ जाएगा? 3 into 3 minus 4 into 3 minus 2 upon 3 square plus 4 square the under root and its mod that should be equals to 2a। ठीक है, तो की बन जाएगा? 9 minus 12 minus 2 upon 5 mod is equals to 2a। so 2a is equals to, a कितना हो गया? 14, 14 minus 9 कितना हो गया? 5, 1 और 2a is equals to -1। तो a is equals to 1/2 और a is equals to -1/2। 4a कितना आएगा? that will be 2। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करनी है, इन बोथ द केसेस that will be equals to 2। ठीक है, ये दो बारी उन्होंने क्यों किया कि अगर डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, फोकस गिवन है, तो पैराबोला भी दो बन सकते हैं ना। हाँ नहीं, एक ही होएगा, फिर दो वैल्यूज का कोई मतलब नहीं है। चलो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी पूछिए, दैट इज इक्वल्स टू 2। नहीं, मॉड तो ही आप नैगेटिव लेने ना, दो चीज़ां लेने जो मॉड आता आप, बट ये फिक्सड नंबर है। कितना आया सी ये? -5/5। हाँ, पॉजिटिव 1 ही आएगा। ठीक है, वेरीएबल होन तां आपां मॉड दे विच दो वैल्यूज बनाने हैं ना। हुण वेरीएबल नहीं हैगा, पॉजिटिव है, तो मतलब दो चीज़ इक्को चीज़ होगी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 4a। 4a विल बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला with end points of latus rectum as 3,6 and 3,-2। if end points of the latus rectum are 3,6 and 3,-2, find the equation of parabola। छोटी जी इंफॉर्मेशन गिवन होएगी, उससे तो ही आपां नूं सब कुछ ड्रॉ करना पैना। हुण एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम गिवन है
3,6 एंड 3,-2, 3,6 एंड 3, ए निकले आएगा वैसे तो, हाँ ठीक है ए निकले आएगा, ए मिल जाएगा अपन ओरीएंटेशन चेंज कर दे, ओरीएंटेशन चेक करते हैं जी। 3,6 एंड 3,-2 कितने लाई करते हैं, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली इको लाइन च। 3,6 एंड 3,-2 देर लाई ऑन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब लेटस रेक्टम की आ गया वर्टिकल, लेटस रेक्टम वर्टिकल आ गया तो आइदर पैराबोला विल बी y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और इट विल बी y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, यही होएगा ना, ठीक है। मतलब की होएगा थे 3,6 कितने लाई करेगा, मान लो ए वाला पॉइंट है, एंड 3,-2 कितने है, ए वाला पॉइंट है, ठीक है। 3,-2 तो अपन पता लग गया कि दिस इज द दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटस रेक्टम। अगर ये एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम है तो देयर कुड बी 2 पैराबोलाज लाइक दिस, ठीक है। किहड़े किहड़े पैराबोलाज हो सकते हैं, वन कुड बी लाइक दिस एंड सेकंड कुड बी लाइक दिस, दो पैराबोलाज बन सकते हैं, दोनों दी इक्वेशंस चाहिए होंगी अपन, ठीक है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन द लेटस रेक्ट एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ रहा है अपने कोले 3,6 ਤੇ 3,-2 ਦਾ डिफरेंस कितना आपस ਦੇ ਵਿੱਚ 8, तो 4a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 8, तो a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 2, ठीक है। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਲੇਟਸ ਰੈਕਟਮ ਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ फोकस, दैट इज फोकस। तो 6 ਤੇ -2 ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 4, 3,4, तो फोकस कितना आ गया अपने को 3,4 एंड दिस विल बी इट्स एक्सिस। 6 ते -2 है ना, टोटल 8 है, हाँ 2 3,2, सो दिस इज इट्स एक्सिस, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 3,2 ਤੇ मैं पहुंच चुकिया, 3,2 की है ਉਹਦਾ फोकस है, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ वर्टेक्स। मतलब ਹੁਣ अगर पैराबोला बनावा मैं, पैराबोला दो तरीके ਦੇ बन सकते हैं, आइदर इट कुड बी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax और y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, a ਦੀ वैल्यू टू 4a इक्वल्स टू 8 आ चुका है, तो आइदर इट इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x और y स्क्वायर इक्वल्स टू -8x, ठीक है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ वर्टेक्स, ਇਹ फोकस आ गया, फोकस तो ए डिस्टेंस की दूरी ते, पहला मैं सुनो इधर, पहला आप इस पैराबोला की गल करते हैं, ये वाले पैराबोला की गल करते हैं, ठीक है। इस पैराबोला का फोकस कितने है 3,2 ते, ਇਹਦਾ डायरैक्ट वर्टेक्स ए रहा, वर्टेक्स ते फोकस का आपस में डिस्टेंस कितना होंदा ए कितना अपने कोले 2, तो इस पॉइंट तो अगर मैं हॉरिजॉन्टली तुर के इत्थे पहुंचना होवे तो मैं कित्थे पहुंचूंगा 1,2, 3,2 तो दो डिस्टेंस अगर आप नैगेटिव वाल नूं जाना तो आप कित्थे पहुंचांगे 1,2, तो मतलब ਇਹਦੀ इक्वेशन की बन गई y-2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x-1। दैन इस पैराबोला की गल करते हैं आप, इत्थे 3,2 है, 3,2 तो 2 डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली मूव करके मैं इस वर्टेक्स ते पहुंचना, उसकी इक्वेशन कितनी होगी 5,2, तो मतलब कितने पहुंच गया मैं y-2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8x-5, तो दीज टू विल बी द रिक्वायर्ड पैराबोलास, ठीक है। तो मतलब चीज़ां याद रहनी चाहिए, डेफिनेशंस ते वो सारा कुछ याद रहूगा, मतलब पता रहनगे तो क्वेश्चन ईजीली होते रहेंगे, ओके। बाकी गल करते हैं।